सब मेरी गलती है। वो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मैंने डॉक्टर को कन्विंस कर दिया था कि वो सही रिपोर्ट दादी को नहीं दिखाया, फिर मैंने खुद, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था कि मैंने खुद वो रिपोर्ट दादी तक पहुंचा दी। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। दादी को आपको नहीं, मुझे घर से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सब पहले जैसा। गलती सही लेकिन तुमने बिल्कुल सही काम किया, वरना ये सच तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर बनता जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं दादी को सच बताऊंगा तो तब क्या होगा। रात भर सो नहीं पा रहा था क्योंकि दादी को सच बताना था, लेकिन तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन दिल से सारा डर निकल गया। उन्हें हर्ट हुआ, लेकिन उन्हें सारे धोखे से तो निकाल दिया ना। अब देखना, यहाँ से जो कुछ भी होगा ना, अच्छा ही होगा। मैं फिर से दादी का प्यार और भरोसा जीतूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये सजा लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन आप प्लीज, तुमने मेरा हर काम आसान किया है, प्लीज इस काम को मुश्किल मत करो, मत रोको मुझे और मत आओ मेरे साथ। प्लीज तुम यहीं पर रुक जाओ। Don't make it difficult. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बुलबुल बेटा, तूने ही तो कहा था कि पूरब के ऑफिस में तुझे थोड़ी देर का काम है। इतनी देर हो गई, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान। अच्छा ठीक है, तू जल्दी आ जा। हाँ बहन जी, मैं पूछ रही थी कि रात को खाने में क्या बनाना है। कल ये आप पालक लेके आए थे, यही बना दूं? नहीं तो अभी खराब हो जानी है। बहन जी की गल है, मैं पूछ रही, आप जवाब ही नहीं दे रहे। बीजी सरला, कहाँ है तू? कुछ नहीं बीजी, क्या हो गया? ये तो तू बता। जी वो पता नहीं क्यों मुझे ना सुबह से बड़ी घबराहट हो रही है बीजी। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ या तो बुरा हो गया या कुछ बुरा होने वाला है। बीजी अभी तो मैंने बुलबुल से बात की और सुबह मेरी प्रज्ञा से बात हुई। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है बीजी। दिल बड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है। सब ठीक होगा ना बीजी? सब ठीक है। जो कुछ हो रहा है ना, वो तेरे दिमाग में हो रहा है। कोई एक आध स्क्रू नहीं, तेरी तो सारी तारें हिली हुई। जब तू सोचती है उल्टा ही सोचती। पर बीजी आप ही बताओ, जब दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही है तो वही तो मैं आपको बताऊंगी ना। पता नहीं क्यों ऐसी, कहीं कुछ होने वाला है या हो क्या है, ऐसा लग रहा है बीजी। तू कुछ नहीं करेगी, मैं ही करती हूँ। अभी प्रज्ञा को लगाती हूँ फोन और उसको बताती हूँ कि तू क्या कर रही। जब वो लगाएगी डांटना, तब तू ठीक हो। नहीं बीजी, आप प्रज्ञा को फोन मत लगाओ। और मैं घबरा भी नहीं रही। देखो मैं तो हंस रही हूँ। अब आया ना चेहरे पे सही वाला एक्सप्रेशन। अब जल्दी से बता दे जानकी को कि खाने में क्या बनाना है रात के लिए, क्योंकि तेरे ख्याली पुलाव खा के मेरा पेट तो भरना नहीं। ठीक है, चल जल्दी बता। ला जल्दी दे, मेरी गेम खराब करा दी। चल मैं बताती तुझे क्या बनाना है। सुनिए, एक बार आप सोच कर तो देखिए। आप यहाँ रहकर भी तो सब कुछ ठीक कर, आप एक बार सोच कर देखिए, आपके जाने से आपके साथ कई और लोगों को भी सजा मिलेगी। वो भी तो हर्ट होंगे। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही।
आसमां को जमीन तुम्हें मेरी कसम, ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मैं दादी से बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उन्हें 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 मानना ही होगा। जन्नतें कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ, इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। ये क्या हो गया मेरे घर को? हर बार खुशियां आई और नजर लग जाती थी, इस बार तो खुशियों की वजह ही मुझसे दूर जा रही है। मेरी ही गलती है, मैंने क्यों नहीं अभी की तरफ ध्यान दिया? नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो तो दादी दादी वो जा रहे, प्लीज प्लीज रोक लीजिए उन्हें, प्लीज दादी आप इस वक्त गुस्से में, प्लीज उन्हें घर से मत निकालिए दादी, प्लीज वो चले गए ना, सब खत्म हो जाएगा दादी, आप पूरा घर पे कर जाएगा, प्लीज प्लीज आप उनसे गुस्सा है ना, आपको जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उन्हें घर से मत निकालिए दादी, प्लीज दादी आप समझाइए नहीं ना, ये क्या कर रही है ये, वो इतना प्यार करती है अपने पोते से, वो नहीं रह पाएंगे उनके बिना, वो चली जाएंगी तो सबसे ज्यादा रोएंगी। आप वो दिन मत आने दीजिए ना दादी, प्लीज रोक लीजिए ना। जब ये आलिया को घर से निकाल रहे थे तो आपने ही कहा था ना इनसे कि उसे घर से ना निकाले क्योंकि वो इस घर की बेटी है, तो ये भी तो इस घर के बेटे हैं ना दादी, और आज मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज प्लीज इन्हें घर से मत निकालिए दादी, उनसे तो जो गलती हुई वो अनजाने में हुई, लेकिन आप जानती है ना उनके चले जाने से इस घर में क्या होगा। शायद आपका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन दिलों की दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी दादी, रोक लीजिए इन्हें प्लीज दादी। इंदु, बोल दे इसे, मैंने एक बार जो फैसला कर दिया सो कर दिया, इसे भी उसके साथ जाना है तो जाए, और उसे रोकने के लिए मुझे ना कहे। आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिस पोते को इतने दिनों तक सीने से लगा के रखा, उसके साथ इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती? सारी गलतियां तो उनकी माफ कर दी, फिर आज क्यों नहीं? बोल दे इसे, अगर मेरा आशीर्वाद लेने के लिए ये वहां खड़ा है तो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। इसने अपना ये हक भी खो दिया है। दादी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज रोक लीजिए इन्हें, प्लीज इन्हें घर से मत निकालिए, प्लीज रोक लीजिए इन्हें, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, मेरा यकीन कीजिए प्लीज दादी, एक बार दादी वो ताई जी तो जी सॉरी, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। नहीं पुत्र, तू तो इस घर का सबसे अच्छा बेटा है, भगवान करे कि हर घर में ऐसा बेटा हो। आकाश, तू मुझे अपना आइडल मानता था ना, सॉरी,
मैं एक अच्छा भाई भी नहीं बन पाया। प्लीज डोंट से दिस ब्रो, प्लीज। आप मेरी आइडल नहीं, आप मेरे इंस्पिरेशन हो। दादी चाहे जो भी सोचे आपके बारे में, मैं जिंदगी में आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। प्लीज डोंट गो। सॉरी आकाश। सॉरी। भाभी, बंटी पब्लिक को मेरा प्यार देना और उनसे कहना आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा चाचा नहीं बन पाया। नहीं अभी, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम बंटी और बबली के एक फेवरेट चाचा हो और चाचा के साथ साथ उनके फेवरेट रॉक स्टार भी हो। मत कहो मुझे एक अच्छा भाई, अच्छा चाचा, अच्छा पति, कुछ नहीं। जितना सुनता हूं उतनी शर्म आती है मुझे। मैंने आप सब लोगों के साथ गलत किया। मैं आप लोगों के प्यार के लायक तो क्या, इन रिश्तों के भी लायक नहीं हूं। मैंने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज दादी का ख्याल रखना। वो मेरा गुस्सा आप लोगों पर नहीं बल्कि खुद पर उतारेंगी। वो किसी से बात नहीं करेंगी, खाना नहीं खाएंगी, खुद को कमरे में बंद करेंगी, अपनी तबीयत खराब करेंगी। वो प्लीज उन्हें ऐसा मत करने देना, क्योंकि अगर उन्हें खुश हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। तो बिल्कुल फिक्र ना कर, हम सब हैं ना यहाँ पे, हम उनका ध्यान रखेंगे। उनके गुस्से का क्या है, वो तो कुछ दिन में उतर जाएगा, फिर तो हमारे साथ में ही रहेगा। हम सब मिलकर साथ में रहेंगे। भाई आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, पर आई प्रॉमिस की कोशिश जरूर करेंगे। चलता हूं। आलिया, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारी गलती के लिए मैंने तुम्हें इस घर से जाने को कहा था ना, और आज मेरी गलती के लिए मुझे इस घर से जाना पड़ रहा है। सही कहा था तुमने, मैं तुम्हारी और इस फैमिली की खुशियों का दुश्मन हूं। नहीं बन पाया मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पति या फिर अच्छा चाचा। बस एक रॉकस्टार बनकर रह गया। जिंदगी में बड़े बड़े एग्जाम पास किए मैंने, पर रिश्तों के एग्जाम में फेल हो गया मैं, और फेल होना ही था ना आलिया। इतना प्यार मुझे अपने फैंस और अपने परिवार से मिला, मुझे लगा कि मुझसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता। जो चाहा वो मिला, तो मुझे लगा मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कामयाबी की ऊंचाइयों पर मैं बैठा था ना, तब मैं बहुत गलत था। पर एक चीज सीखी है मैंने आलिया, कामयाबी की ऊंचाइयों से गिरने से बुरा पता है क्या होता है? किसी की नजरों में गिरना। उससे ज्यादा बुरा तो मैंने इस परिवार के साथ किया, तो तुम्हें सजा देने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और करना भी नहीं चाहिए। चलता हूं। रुक जाइए, रुक जाइए। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा,
जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। मुश्किलों में ये डाले, जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर भी जाने क्यों भागे है। मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में। मौला सीखे बिन दे सीखा, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। बेटा कहाँ लेके जा रहा है मुझे? बताऊंगा नहीं दादी, दिखाऊंगा। आज आप अपना सपना पूरा होते हुए देखेंगे। पर मैं देखूंगी कैसे? आंखें तो तूने मेरी बंद रख रखी। 2 मिनट दादी, सरप्राइज है। 1 सेकंड। हाँ, आप पहुंच गए। इन 3, 2, 1। यहाँ तो सब अंधेरा है, क्या है? अरे हाँ, तो अंधेरा है। 1 सेकंड। लाइट्स। दादी नमस्ते। कैच। अभी ये किसका घर है? कोई स्टूडियो है ना, जहाँ तेरी आज शूटिंग होने वाली है? अरे दादी, कोई स्टूडियो वीडियो नहीं है। ये घर मैंने खरीदा है, वो भी आपके लिए, जहाँ पर हम सब एक साथ रहेंगे। कैसे लगा आपको दादी? ये घर तो तेरे सपने से भी सुंदर है। अभी सच बता, मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे दादी, मैं आपसे मजाक कर सकता हूँ, लेकिन आपके सपनों से कभी मजाक नहीं कर सकता। और आप ही हमेशा कहा करती थी ना कि एक दिन हमारा बड़ा घर होगा जिसमें हम सब एक साथ रह सकें। तो लो, वो दिन आ गया है दादी। आप खुश तो है ना? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तूने दी है, खुश कैसे नहीं होंगी? तो इसकी आदत डालो दादी, क्योंकि आज से इस घर का ओनर आप हैं, और इस घर का हर फैसला ना आप ही लेंगी। नहीं नहीं पुत्र, ये तेरा घर है, तूने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, तू ही इसका मालिक है। तू है। अरे क्या कर रही हो दादी? देखो, इस घर को तो मैंने बनाया, लेकिन मुझे तो आपने बनाया ना, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो आप ही का है। मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ आप ही का है। और ये मैं एक वजह लेकर आया, क्योंकि कल को भूले भटके अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मेरा कान पकड़िए, मुझे इस घर से बाहर। नहीं पुत्र नहीं, ऐसी बात कभी मुझसे मत निकालना। रब ना करे कोई ऐसा दिन आए कि मैं तुझे अपने से दूर करूं। ना बेटा, ना बेटा, ऐसा कभी नहीं करूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।